आखिर मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना ने ऐसा क्या किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिस रात लंका की धरती पर मेघनाद का शव गिरा, उसी पल एक स्त्री का हृदय व्याकुल हो गया। कौन थी वह स्त्री और क्यों उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक भयानक निर्णय था। वो योद्धा जिसने इंद्र को हराया, जिसने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, लेकिन अंत में लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में। मित्रों, मेघनाद एक पितृ भक्त पुत्र था। यह जानते हुए भी कि राम भगवान है और उसके पिता ने सीता का हरण करके गलत कार्य किया है, इसके बावजूद भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसने पिता को समझाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन उन्हें त्यागा नहीं था। वह आखिरी सांस तक पिता की तरफ से युद्ध करता रहा, लेकिन आखिर में वह लक्ष्मण के हाथों मारा गया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ था? अगर नहीं, तो आज हम आपको सुलोचना के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। युद्ध के समय जब मेघनाद अपनी माता मंदोदरी से मिलने पहुंचा, तब मंदोदरी मेघनाद से बोली, इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है। यह सुन मेघनाद ने अपनी माता से कहा, अगर पिता को ठुकराकर उसे मोक्ष या स्वर्ग भी दिया जाएगा तो वह उसे भी ठुकरा देगा। दोस्तों, आदिकाल से आज तक केवल मेघनाद ही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे महारथी की उपाधि प्राप्त है, और भगवान परशुराम के बाद केवल मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र और पशुपति अस्त्र था। इसके साथ ही मेघनाद ने अपनी घोर तपस्या से त्रिदेवों को प्रसन्न कर उनसे कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। मेघनाद ने स्वर्ग के देवताओं को भी पराजित कर दिया था और इंद्र को पराजित करने के बाद ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। मेघनाद की ताकत का पता यहाँ से लगाया जा सकता है। उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो गए थे। मेघनाद का रथ कभी दिखाई देता तो कभी आकाश में गायब हो जाता, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर दिया था। इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि जिस किसी को भी यह अस्त्र लग जाता था, वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। तब हनुमान जी गरुड़ को लेकर पहुँचे। उन्हें देखकर नाग डर गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को मुक्त कर दिया। इसके अगले दिन मेघना ने लक्ष्मण को अपने बाणों से घायल कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहुँचे और उसी बूटी के बाद ही लक्ष्मण जी को होश आया और उनके प्राण बचे थे। मेघनाद की पत्नी सुलोचना भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी और लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार थे। ऐसे में वे सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। जब मेघनाद तीसरे दिन युद्ध में जाने लगा, तब उसे ज्ञान हो चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। युद्ध में जाने से पहले वह आखिरी बार अपने पिता, माता और पत्नी से मिलने पहुंचा। मेघनाद जानता था स्वयं भगवान के सामने वह ज्यादा टिक नहीं पाएगा, लेकिन अभी भी वह सुलोचना से मिलने से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह पत्नी से मिलने गया तो उसके आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा और इस युद्ध में कमजोर हो सकता है। लेकिन जब मेघनाद सुलोचना के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इतना ही नहीं, सुलोचना ने एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह अपने पति को युद्ध में जाने का साथ दिया। वह जानती थी आज उसके पति का आखिरी दिन है, फिर भी उसने अपने पति के सामने एक भी आंसू नहीं बहाया। युद्ध से पूर्व भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ने मेघनाद का सर धड़ से अलग करके उसके सर को श्री राम के चरणों में रख दिया।
भगवान राम सुलोचना को संदेश देना चाहते थे कि उसका पति वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसी वजह से उन्होंने मेघनाद का दाहिना हाथ काटकर सुलोचना के पास भेज दिया। हाथ देखकर सुलोचना को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने भुजा से युद्ध का वृतांत लिखने को कहा। तब मेघनाद की कटी भुजा ने युद्ध का सारा वाक्य लिखकर सुलोचना को बताया। सुलोचना ने भुजा को उठाया और वह सीधा रावण के पास पहुंची, जहां उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। लेकिन पति के सर और धड़ के बिना सुलोचना सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भगवान राम से उसके पति के सिर को ले आने की आज्ञा मांगी। भगवान राम ने उसका आदर सत्कार किया और सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने के लिए कहा। वहां मौजूद हर कोई यह जानकर हैरान था कि सुलोचना को युद्ध के बारे में कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया, उसे मेघनाद की भुजा ने पूरी कहानी सुनाई। वानर राज सुग्रीव ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने सुलोचना से कहा, अगर तुम्हारे पतिव्रता धर्म में वाकई इतनी शक्ति है तो तुम अपने पति के कटे हुए धड़ को वापस जोड़कर दिखाओ। तब सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को आज्ञा देकर सर को धड़ तक पहुंचने के लिए कहा। इस पर मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान राम सुलोचना के स्वभाव से पहले ही परिचित थे। अपने पति का शरीर लेकर सुलोचना लंका आई, जहां समुद्र किनारे सभी सैनिकों के साथ मेघनाद की अर्थी सजाई गई। जलती अग्नि में सुलोचना अपने पति का सर लेकर बैठ गई और सती हो गई। मेघनाद और सुलोचना की यह कथा न सिर्फ वीरता और धर्म पालन का उदाहरण है, बल्कि पति पत्नी के पवित्र बंधन की भी अद्भुत मिसाल है। मेघनाद भलीभांति जानता था कि राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान हैं। फिर भी उसने अपने पिता और राज्य के प्रति कर्तव्य निभाया। भले ही उसे पता था कि रावण का कार्य अधर्म है, फिर भी पुत्र धर्म निभाते हुए मेघनाद ने उनका साथ दिया। माता पिता के प्रति श्रद्धा और आदर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। जय सिया राम।